तो ये बताइए, हम आईटी शेयरों का जिक्र कर रहे हैं, अब सब जानना चाह रहे हैं कि इसमें पैसा कब लगाया जाए। ये जो इन्फोसिस और एंथ्रोपिक के करार की खबर आई, इसने पूरा मूड को टर्न अराउंड कर दिया। क्या जी, ये मौका है मेरे लिए पैसा लगाने का? बहुत अच्छा सवाल है और ये टॉक ऑफ द टाउन है। नेहा, हर जगह जहाँ जा रहा हूँ, या तो जिन लोगों के पास आईटी शेयर है हम्म, वो जानना चाहते हैं कि हम रखें या बेच दें। हम्म, अब कई बार लोग दूसरा ये भी बोलते हैं कि हर बार ऐसी जब जब भी खराब खबरें आई, आईटी शेयर तेजी से घटे हैं, उसके बाद वापस से भारतीय आईटी कंपनियां उठ खड़ी हुई है और उसके बाद पैसा भी बनाए, तो पैसा लगाने का मज़ा तो ऐसे खराब माहौल में ही आता है। जी, अब मैं आपको आईटी शेयरों के बारे में थोड़ा सा पहले टेक्स्ट देता हूँ और फिर बताता हूँ कब और कैसे पैसा लगाना है। जी, नंबर वन, सबसे पहले तो कल क्या हुआ, कल इन्फोसिस और एंथ्रोपिक की जो डील का ऐलान हुआ है, इससे आईटी शेयरों का मूड सुधर गया है। ये सिर्फ मूड सुधरने वाले, इस डील की इंपॉर्टेंस है। इस डील की इंपॉर्टेंस ये नहीं कि इन्फोसिस ने करार किया है, जी, इस डील की इंपॉर्टेंस है कि इन्फोसिस ने किसके साथ करार किया है। नंबर वन, एंथ्रोपिक। ये वो एंथ्रोपिक है जिसने पिछले हफ्ते पूरी दुनिया भर की आईटी कंपनियों को हिला के रख दिया था, सिर्फ ये कह के कि हमने एक ऐसा एआई टूल बनाया है जिसकी वजह से आप सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग और कोडिंग बिना सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, बिना इंजीनियर्स के कर पाएंगे। ठीक है, और इसके चलते सबकी बैंड बजी, एक अकेले की नहीं। तो पहली चीज़ तो जो सबसे आपको डराने वाला है उसके साथ आपने करार किया। दूसरा, एकदम सही समय पर किया है। जिस समय आपका फियर फैक्टर सबसे हाई है, हाईएस्ट लेवल पर डर है, उसी समय आपने उनके साथ किया। यानी कि अब वो आपके लिए कॉम्पिटिटर होने के बजाय आपके लिए कॉम्प्लीमेंट करने वाली कंपनी बनेगी। साथ मिलके एक दूसरे को, वो कहते हैं कि ठोकने के बजाय साथ मिलके लड़ेंगे। तीसरे से लड़ेंगे, आपस में नहीं लड़ेंगे। तीसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है नेहा, वो ये कि न सिर्फ इन्फोसिस के लिए करार इम्पोर्टेंट है बल्कि पूरे आईटी सेक्टर के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसका मतलब क्या है, कहीं न कहीं इस करार से ये मैसेज आता है कि दोनों कुछ न कुछ तो ऐसा है जो आईटी और एआई दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। देखो, बिना मतलब तो कोई एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाएगा। सही बात, ठीक है, बिजनेस है ना, कोई यारी दोस्ती तो है नहीं। सही बात तो है। कहीं न कहीं एंथ्रोपिक को भी लगता होगा कि इन्फोसिस काम का है, इन्फोसिस को भी लगता है एंथ्रोपिक काम का है, तभी दोनों साथ मिलकर आकर आगे बढ़ रहे हैं। सो आई थिंक ये इसका मतलब है कि आईटी सेक्टर के लिए भी एक मैसेज क्लियर जाता है, और ये जाता है कि एआई कंपनियां सिर्फ आपको डिस्ट्रॉय और डिस्टर्ब करने के लिए नहीं आ रही। कहीं न कहीं आप दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे तो दोनों के लिए फायदे की बात होगी। अल्टीमेटली तो एआई कंपनियों को भी तो पैसा बनाना है, करेक्ट। सो ये एक चीज़ है। अब आइए, ये तो बात हुई पूरी डील के पर्सपेक्टिव में। अब फायदा क्या और शेयरों को कैसे अप्रोच करें। आईटी इंडेक्स अपने लाइफ हाई से 28% नीचे है ब्रॉडली। ओके, हाई रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स धीमे धीमे पैसा लगा सकते हैं, क्योंकि आईटी शेयरों पे कई बार संकट आया, एक बार नहीं कई बार आया। कभी Y2K को लेकर आया, कभी कुछ और चीज़ों को, कभी आपका जब क्लाउड वगैरह आ गया, कभी ये आ गया। हर बार कभी न कभी ऐसा लगता है कि अब आईटी शेयर आपके टूट जाएंगे, मर जाएंगे, गिर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा करेक्शन आया, लेकिन आईटी सेक्टर वापस से अपने आप को रिवैम्प करता है, चीज़ें बदलती हैं, वापस ऊपर आने की कोशिश करता है। सो मेरा ये मानना है कि हाई रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स धीमे धीमे पैसा लगा सकते हैं। अब धीमे धीमे पैसा लगाने का मतलब क्या और कहाँ। तो सबसे पहली चीज़, अब आईटी शेयरों को आपको है ना थोड़ा कमोडिटी शेयरों की तरह देखना पड़ेगा। वो हाई ग्रोथ वाले शेयरों से हटकर कमोडिटी शेयरों से देखिए। पहले जो इनको बड़े पीक वैल्यूएशन मिलता था 28-30 के मल्टीपल, अब वो ज़माना चला गया इनका। अब वो 28-30 के मल्टीपल वाली चीज़ नहीं है। अब आपको देखना है इसको डिविडेंड डील के तौर पर। क्यों? आईटी कंपनी की ताकत क्या है? पैसा कमाने की ताकत, कैश, जीरो डेट होता है हमेशा। फिक्स इनकम में, कोई फिक्स एसेट्स में कोई खास इन्वेस्टमेंट इनको करना नहीं है, राइट। कंप्यूटर ही खरीदने होते हैं, राइट। सो ऐसे में इनके पास भारी भरकम कैश है। जो आईटी कंपनियां डिविडेंड अच्छा दे रही है, जिनमें 5 से 6% की रेंज में डिविडेंड आने लगता है, वो स्टॉक आपके लिए आकर्षक हो जाएंगे। देखिए, ऑफ कोर्स डिविडेंड यील्ड ही एकमात्र पहलू नहीं होता, लेकिन इस वक्त आपको डिविडेंड यील्ड के हिसाब से क्यों लेना है। डिविडेंड यील्ड के हिसाब से कम ये हो जाता है कि आपको 5 से 6% डिविडेंड यील्ड पर अगर कोई आईटी कंपनी मिल रही है, तो कम से कम आपके लिए एक इतनी तो रिस्क कम हो गई कि 5-6% की मेरी रिस्क वहाँ पर कम हो जाती है। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, सीधे सीधे कोई एक स्पेसिफिक आईटी शेयर आप खरीदें, उसके बजाय बेहतर है कि हर एक म्यूचुअल फंड के पास आईटी सेक्टर फंड है, हर एक के पास आईटी सर्विसेज वाला फंड होगा, बेहतर है उसमें लगाएं। उससे क्या होगा, आपको एक बास्केट मिल जाएगी, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन मिल जाएगा। पता चला जो आईटी शेयर आपने खरीदा वही नहीं चल रहा, राइट। और बाकी सब चल रहे हैं। अब डिविडेंड यील्ड के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो विप्रो सबसे आकर्षक डिविडेंड यील्ड पर है इस वक्त। ठीक है, विप्रो का डिविडेंड यील्ड सबसे आकर्षक चल रहा है, 5% के ऊपर का। ओके, 5 से 6% की रेंज के डिविडेंड यील्ड पे मुझे ठीक लगता है शेयर में पैसा लगा, लेकिन विप्रो के वैल्यूशन
हमेशा से कम रहे, अभी भी कम है। पी मल्टीपल भी 21 का है, बुरा नहीं, लेकिन इसका पीक पी मल्टीपल भी 25 का रहा है। ये देखिए, ये जो स्क्रीन है इसको आपको ध्यान से देखना। इस वक्त इन्फोसिस का डिविडेंड यील्ड है 3%, पी है 21 के आसपास। लाइफ हाइस जो इसका पी रहा है वो 32 रहा है, 32 से 21 पे आ गया, और लाइफ हाइस से स्टॉक 31% नीचे है। ओरेकल 4% डिविडेंड यील्ड है, लाइफ हाइस से 48% नीचे है। विप्रो 5% का डिविडेंड है, हाईएस्ट डिविडेंड, और लाइफ हाइस से 42% नीचे है, और पी मल्टीपल भी 17। तो इसलिए विप्रो, एक बार फिर से पिछली स्क्रीन में जाएं, इसलिए विप्रो आपको ज़्यादा, लेकिन विप्रो में एक ही इशू है, ये लाइफ हाई पी मल्टीपल भी 25 का ही मिला, ज़्यादा महंगा कभी ये ट्रेड हुआ नहीं है। लेकिन फिर भी सबसे अट्रैक्टिव इस वक्त आप देखिए। नेक्स्ट स्लाइड में आएंगे आप, आपको समझ में आएगा क्या और है। टेक महिंद्रा 3% है, HCL टेक 3.5%, कोफोर्ज वगैरह। सो आई थिंक ये सारे स्टॉक्स हैं, इनमें से आप चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मुझे पूछेंगे तो ये, लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, AI की खबरों पर IT शेयरों में हमेशा रिस्क रहेगी। कभी भी उतार चढ़ाव हो सकता है, कभी भी कोई खबर आएगी भारी उतार चढ़ाव, तो आप पैसा लगाने के पहले ये चीज़ ध्यान में ज़रूर रखें। इसलिए कई लोगों का जो कहना था कि IT शेयरों में क्या किया है, उसके ऊपर हमने ये पूरी रिसर्च और डेटा निकाल कर आपको दिया है। ओके, अच्छा सर, एक फैक्टर मुझे पूछना था, थोड़ा यूएस मार्केट्स वैसे तो 3 दिन की लंबी छुट्टी के बाद लौटे हैं, लेकिन जिस तरह का ट्रेड, जिस तरह की वोलेटिलिटी दिखी, रिकवरी दिखी, इसका हमें कितना फ़ायदा मिला? कोई फ़ायदा नहीं है, कोई नुकसान भी नहीं है। अच्छा, कुछ हो नहीं रहा, देखो खास कुछ है नहीं। तो अमेरिकी बाजारों पर हम रिएक्शन दे भी नहीं रहे, और 30, 40, 50 पॉइंट ऊपर नीचे होकर बंद होना, तो हमारे लिए न्यूट्रल है। हमारे लिए संकेत खाली बिग डेटा के है, ग्लोबल बिग डेटा के, वो मैं आगे आपको बता दूँगा। ठीक है। सर, इससे पहले हम आगे बढ़े, एक बार मिड और स्मॉल कैप में भी अगर किसी को पैसा लगाना तो कैसे लगाएं, कुछ मतलब पैरामीटर क्या हो? पिछले महीने की म्यूचुअल फंड की मास्टर क्लास जाकर देख लें। जी। और मैंने कल भी बताया था, आज फिर बता रहा हूँ कि हमने पहली बार, मेरे ख्याल से जब से मैं मास्टर क्लास कर रहा हूँ, साल 1.5 साल तो हो गया है, पहली बार हमने कहा कि अब फंड ऑफ द मंथ स्मॉल कैप फंड है। कल आपने पंकज टिब्रेवाल साहब को सुना, वो बोल के कि अच्छी क्वालिटी, अब अच्छी क्वालिटी के स्मॉल कैप फंड आपसे न तो पसंद किए जा पाएंगे, और पसंद कर लेंगे तो आपसे खरीदे नहीं जाएंगे, क्योंकि अच्छी क्वालिटी के फंड होंगे शेयर, तो भले ही मार्केट कैप उनका छोटा होगा, इस शेयर का भाव 1500, 2000, 2500 होगा। आपके लिए स्मॉल कैप का मतलब ये कि जो 25-50 रुपये में मिले, इनको स्मॉल कैप मानते हैं आम लोग पे, वो वैसा नहीं होता, वो मार्केट कैप्स होता है। सो बेहतर है म्यूचुअल फंड स्कीम्स चुनिए, कोई इन्वेस्को है, कोई आपका HDFC है, सबकी अच्छी अच्छी स्मॉल कैप फंड स्कीम्स है, DSP है, बढ़िया फंड्स है सबके पास में। एक अच्छी स्मॉल कैप स्कीम में चुने, 6 महीने 12 महीने की SIP शुरू कर दें। बेस्ट तरीका ये है, 16-15% अभी भी टॉप से नीचे है, और हमें लगता है कि सूनर देन लेटर में भी हो सकता है, मार्च अप्रैल के बाद में कभी भी आपको ब्रॉडर मार्केट में भी वापस रिकवरी आने के संकेत आ रहे हैं। स्मॉल कैप फंड्स में पैसा लगाने का टाइम है। बट अगर आपका सवाल है कि कल ये 2 दिन से बढ़ रहे हैं, आज क्यों नहीं, तो उसका जवाब नहीं है। ये आज बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, कल बढ़ेंगे, ये नहीं है। क्योंकि हाँ, ये निवेशकों के लिए, और निवेशकों के लिए मैं फिर कहूँगा बेहतर है फंड्स के जरिए पैसा लगाएं, न कि खुद, क्योंकि आपसे शेयर चुनना, अब मैं बोलूँगा बहुत अच्छी क्वालिटी के, जिसके अच्छे नंबर आए हो, फंडामेंटल बढ़िया हो, वैल्यूएशन में ना हो, जब तक आप रिसर्च करेंगे तो पता चला वो स्टॉक 10% ऊपर मिला है आपको। तो बेहतर है फंड्स के जरिए पैसा लगाएं। डन। आइए, हमने ब्रॉडर मार्केट की अंडरस्टैंडिंग तो ले ली, लेकिन अब बढ़ते हैं